and Jai Hind student. Let's begin a very simple topic called as types of insurance. क्या कहा आपने? इंश्योरेंस का बना मेरा वीडियो नहीं देखा है? प्लीज टाइप करें इंश्योरेंस बाय सर तरुण रुपानी और सर्च कर लें। हाँ, गूगल पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी सर्च करके आप हमारे लेसन वीडियोस को देख सकते हैं। आपके सारे सब्जेक्ट्स के ऑल चैप्टर्स के वीडियोस अपलोडेड हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। तो पहले इंश्योरेंस समझेंगे क्या है। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? एक पार्टी है जो अपने इस रिस्क को कवर करना चाहती है, हम इसे कहते हैं इंश्योर्ड, और एक होता है इंश्योरर जो कि इंश्योरेंस करता है। इंश्योरर यूजुअली क्या करता है? रिस्क बियर करता है इंश्योर्ड का। इंश्योर्ड बदले में क्या करता है? उसे प्रीमियम देता रहता है। हो गया सिंपल। मतलब हम लोग, मैं और आप आम आदमी जो हैं वो सब इंश्योर्ड हैं, और LIC, हाँ, जीवन बीमा कंपनी जिसका नाम है, वो कौन है? इंश्योरर है। तो हो गया हमारे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, इसे कहते हैं हम लोग इंश्योरेंस। आइए टाइप ऑफ इंश्योरेंस जाने। क्या सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही आप जानते हैं? सिर्फ फायर इंश्योरेंस के नाम का और सुना है? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, अभी मैं ढेर सारे नए टाइप के इंश्योरेंस बताऊंगा जो शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। सबसे पहले डिवाइड करते हैं कि इंश्योरेंस बेसिकली दो टाइप के सुनाई देंगे, एक लाइफ, एक नॉन लाइफ। हाँ भाई, लाइफ और नॉन लाइफ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली में इंश्योरेंस है ही नहीं। हाँ, फिर नाम क्यों है सर? एक्चुअली में ये अश्योरेंस है। आइए समझाते हैं क्यों। तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर, जो कि मैंने कहा इंश्योर्ड कंपनी होती है, वो हमसे कंसिडरेशन में बदले में क्या मांगती है? प्रीमियम। प्रीमियम मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एनुअल हो सकता है, लमसम हो सकता है। हाँ, बदले में हमसे क्या मांगती है? प्रीमियम मांगती है, क्योंकि वो हमारा रिस्क कवर करती है। क्या करती है? अंडरटेक टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक निश्चित अमाउंट ऑफ मनी हमें देना चाहती है। एन्युटी पे देना चाहती है, अर्थात एनुअल पेमेंट के रूप में देना चाहती है, डेथ के टाइम पे देना चाहती है, या हमने जितना टाइम पीरियड के लिए पॉलिसी ली है उसके एक्सपायर होने पे देना चाहती है। बस यही होता है इंश्योरेंस कंपनी में। आपने लगा आपको कि मैं 15 साल बाद, हाँ, मैं 15 साल बाद एक फिक्स पैसा चाहता हूं। हाँ, लेट्स से आप 10 लाख रुपए चाहते हैं, तो अभी इंश्योरेंस करा लो अपना। 15 साल तक अगर आप जिंदा रह गए तो 10 लाख, हाँ, पैसे आपको मिल जाएंगे इंश्योरेंस के, और अगर आपको कुछ हो गया तो आपके नॉमिनी को मिल जाए। क्या इंश्योरेंस? तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कभी नहीं कह सकते। सर ये इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी शब्द का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस। क्या पैसा देकर किसी के जीवन की भरपाई की जा सकती है? किसी के फादर डेथ हो गई है और इंश्योरेंस कंपनी मान लेते हैं 1 करोड़ भी दे देगी, तो क्या हो जाएगा? उसके पापा वापस आ जाएंगे? जवाब है नहीं। क्या उसका लॉस, के पिता का चला जाना, क्या कभी वापस आ सकते हैं? जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं हो सकता। एक सम इंश्योर्ड मिलता है, ठीक है, ओनली एट द टाइम ऑफ द, हाँ, बट ये है कि टाइम ऑफ पेमेंट अश्योर्ड नहीं है। एक फिक्स पैसा मिलेगा इंश्योरेंस में, बट ये टाइम ऑफ वैल्यू फिक्स नहीं है। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस को कई बार मैंने कहा अश्योरेंस भी कहते हैं। जिसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है उसके लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी। क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा सकता है? जवाब है हाँ। एक फादर अपने संतान का इंश्योरेंस करा सकता है? हाँ। हम पड़ोस के अपने व्यक्ति का, अपने नेबर का इंश्योरेंस करा सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं कि वो मरे तो पैसा मुझे मिल जाए? जवाब है नहीं, क्योंकि उसके मरने से, पड़ोसी के डेथ होने से आपको कोई पिक्यूनरी लॉस, फाइनेंशियल लॉस नहीं होने वाला है, इसीलिए आप उसका इंश्योरेंस नहीं करा सकते। पर हाँ, एक क्रेडिटर, हाँ, ये जैसे एक बैंक हो गई, वो अपने डेटर का इंश्योरेंस करा सकती है, क्योंकि उसके न रहने पे बैंक को लॉस हो सकता है। हाँ, हो सकता है, समझ गए? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का इंश्योरेंस करा सकता है। आइए लाइफ इंश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंस को समझे। लाइफ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है प्रोटेक्शन अगेंस्ट। देखिए, व्यक्ति तो चला जाएगा, व्यक्ति तो मर जाएगा, सोचिए उसके मर जाने पर उसके डिपेंडेंट्स का क्या होगा, उसके परिवार पे कितना रिस्क है। तो वो सारे रिस्क का टेंशन उसे लेने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी है ना। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, स्पेशली प्री मैच्योर डेथ का रिस्क,
फिर है प्रोटेक्शन फॉर या प्रोविजन फॉर ओल्ड एज। हो सकता है वो प्रीमेच्योर ना मरे, बूढ़ा हो जाए आदमी, वो खुद बुढ़ापे में खुद दवा खाएगा, अपना इलाज कराएगा, समय उसको पैसे चाहिए होंगे, इंश्योरेंस कंपनी है। तो आज अगर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया होगा तो उसके बुढ़ापे में उसको पैसे मिलते रहेंगे, तो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और क्या फ़ायदा मिलेगा? थ्रिफ्ट एंड सेविंग, अर्थात बचत करने की आदत। जो ये प्रीमियम पे कर रहा है धीरे धीरे, वह उसे यस सेविंग की हैबिट ला रहा है। हाँ, वो एक कह सकते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन जी रहा है। एक जीवन में ऐसा होना चाहिए, आपको बचत करने की, पैसे बचाने की आदत आनी चाहिए। तो जब इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, प्रीमियम भरना पड़ेगा, अपने आप आदत आ जाएगी। और तो और ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का नज़रिया भी है। लाइफ इंश्योरेंस भी हो रहा है आपका, धीरे धीरे आप प्रीमियम भी जमा कर रहे हैं और एक बड़ा अमाउंट जमा कर सकते हैं जिसमें आप अपने बच्चों की शादी के लिए, हाँ, अपनी इवन बिल्डिंग्स के लिए, अपने हाउस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और क्या फ़ायदा मिलता है? टैक्स की बचत मिलती है हमारे देश में। इंश्योरेंस में 1.5 लाख रुपए तक अंडर सेक्शन 80C 1,50,000 तक आप इंश्योरेंस प्रीमियम तक जमा करते हैं तो टैक्स में माफ़ है। और सबसे बड़ा फ़ायदा देश को क्या मिल रहा है? आप इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर रहे हैं पर वो पैसा जा कहाँ रहा है? LIC या और इंश्योरेंस कंपनियां क्या कर रही हैं? उस पैसे को इन्वेस्ट कर रही हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा रही हैं, नेशनल सिक्योरिटी में लगा रही हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही हैं। हाँ भाई, देश की जो इतनी तरक्की आप देख रहे हैं, जो नए रोड्स देख रहे हैं, हाईवेज देख रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? इसी पैसों से बन रहे हैं, इस कैपिटल से बन रहे हैं। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ आपके ही पैसों से हो रही है। और कितने लाखों लोगों को रोजगार दे रही है इंश्योरेंस कंपनी। कितने लोग हैं जो इंश्योरेंस एजेंट का काम कर रहे हैं, है ना, इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को पेमेंट दे। चलिए अगला इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ, आजकल लोग बहुत कर रहे हैं। जब से ये कोरोना आया है ना, बाप रे, कोरोना ने सबको यकीन दिला दिया कि हेल्थ इज वेल्थ। इसीलिए लोगों ने क्या कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस करना। इसका मतलब है कि कोई भी टाइप की डिजीज़ आ रही हो, आप उनसे क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, डॉक्टर के चेकअप के खर्चे, हाँ बहुत सारे खर्चे होते हैं, डॉक्टर खूब सारी जांच लिख देते हैं, वो सब पैसा इस इंश्योरेंस में वापस हो जाए, है ना। एक पॉलिसी होती है इसके अंदर जिसका नाम मेडिक्लेम, एक बहुत ही पॉपुलर हेल्थ पॉलिसी है। मेडिक्लेम मतलब आप मेडिकल का जो खर्चा है वो क्लेम कर सकते हैं। क्लेम मतलब वापस ले सकते। 5 लाख तक का इलाज आपका टेंशन फ्री हो जाएगा अगर आपने मेडिक्लेम ले रखा है। इसमें कैशलेस होता है। कैशलेस मतलब आपको कोई पैसे देने में नहीं है। 5 लाख तक का इलाज आपका सीधे इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू उस हॉस्पिटल को पैसा मिल जाएगा। इलाज आप करवाएंगे, आपके फैमिली मेम्बर कराएंगे, सीधा पैसा। हाँ, सच में बड़ा कॉमन है आजकल। तो हेल्थ इंश्योरेंस से लोगों को सिकनेस में डर नहीं है, उसका पैसे का डर नहीं है, लॉस होगा इसका वो डर नहीं है। और क्या टाइप है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर? इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर है बेसिक मेडिकल एक्सपेंस, कुछ जो डॉक्टर्स के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे को कवर करता है। मेजर खर्चे मतलब हॉस्पिटल में लंबे समय तक, कुछ लोग तो महीने महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, उन सबको खर्चे बियर करता है। और एक समस्या आती है डिसेबिलिटी, मतलब आप जितने दिन बीमार हैं उतने दिन आपके पैसे भी तो नहीं मिलेंगे। हो सकता है आप नौकरी कर रहे हैं, उतने दिन की आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आप बिजनेस चला रहे थे, उतने दिन आप बिजनेस नहीं चला पाएंगे जितने दिन आप हॉस्पिटल में थे। वो इनकम भी ये देता है। नहीं मालूम था ये वाला पॉइंट ना? हाँ, बड़ा अजीब सी इनकम है ये। आपका जो लॉस ऑफ इनकम हो रहा है इसको भी भरपाई करके। और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, सीरियस इलनेस का भी। हाँ, मेडिक्लेम बहुत कॉमन पॉलिसी है। क्या फ़ायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि छोटा सा प्रीमियम दे करके आप बड़े खर्चों से बच सकते हैं। कि देखिए, इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, बट आपके बड़े बड़े खर्चों का भरपाई इससे हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं उतनी अगेन आपको टैक्स में छूट मिलने, 25,000 तक रुपए तक अगर आपने इंश्योरेंस पे खर्चा किया वो भी टैक्स में। नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा। अगेन हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं उससे फैमिली को बचाया जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होते हैं उसमें बहुत खर्चे आते हैं। डॉक्टर्स बहुत खर्चे लिखते हैं, हाँ, बहुत दवाई लिखते हैं। और तो और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि अगर लोग हेल्दी रहेंगे तो देश में ग्रोथ अच्छी। जिस देश के लोग सारे बीमार ही रहेंगे, इलाज कराते रहेंगे, है ना, अपंग अपाइज रहेंगे, सोचिए उस देश की ग्रोथ का नेगेटिव असर पड़ेगा। देश की ग्रोथ भी अच्छे हेल्दी लोगों पर डिपेंड करती है।
एंड लास्ट, हेल्थ इंडस्ट्री भी सोशल डेवलपमेंट कर। अगला इंश्योरेंस आ रहा है फायर इंश्योरेंस। तो फायर के रिस्क को कवर करने के डेफिनेशन, एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग बाय द इंश्योरेंस इन कंसिडरेशन फॉर द सम ऑफ मनी टू अंडरटेक द इंश्योर्ड टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड फॉर एनी लॉस और डैमेज अकरिंग और कॉज्ड टू एक्सीडेंटल फायर। कीवर्ड है फायर का लॉस देखती है। याद रखिएगा फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगेन 1 साल की होती है और हर साल आपको रिन्यू करा। याद रखिएगा फायर इंश्योरेंस आपको फायर से होने वाले लॉस से बचाती है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इंडेमनिटी मतलब मेक गुड द लॉस। आपके गोडाउन में, आपके फैक्ट्री के गोडाउन में 5 लाख रुपए का सामान रखा हुआ है, फर्नीचर रखा हुआ है। चलिए, आपने इसका 5 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया और सच में एक बार आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से लग गई, अपने आप लग गई, आपका लॉस हो गया। इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख रुपया दे करके क्या करेगी? आपके लॉस की भरपाई कर देगी। तो इंडेमनीफाई कर रही है, आपके लॉस को मेक द गुड कर रही है, इसलिए इंडेमनीफाई, मेक गुड द लॉस कर। तो फायर इंश्योरेंस में ऐसा संभव है। फायर इंश्योरेंस में कीवर्ड है फायर होना चाहिए। फायर में एक्चुअल फायर और इग्निशन होनी चाहिए। इसका मतलब लॉस बाय थंडर हो जाए, लाइटनिंग हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, एक्सप्लोजन हो जाए, बम फट जाए, नहीं नहीं नहीं, इन सब का लॉस फायर इंश्योरेंस में नहीं कवर होगा। कोई चोरी कर ले आपके यहाँ, फ्लड आ जाए आपके यहाँ और आप कहेंगे कि मुझे फायर इंश्योरेंस का पैसा दे दीजिए, नहीं नहीं, आग ही लगना चाहिए, इग्निशन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आग एक्सीडेंटल होनी चाहिए, अपने आप होनी चाहिए। आपने मंशा से आग लगा दी और सोचा इंश्योरेंस का पैसा ले लेंगे, तो आप नहीं ले पाएंगे। तुम कहोगे सर कौन पकड़ेगा, आग में तो सब जल जाता है। चिंता मत करो, इंश्योरेंस कंपनियों के पास ऐसे बहुत सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं जो पता कर लेते हैं कि आपने बेईमानी में आग लगाई है। हाँ, कोई सोचे कि चोरी छुपे हम जानबूझ का आग लगा दें और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लें, ना ना ना, ऐसा गलती कभी मत करना। दे हैव वेरी क्लेवर पीपल विद देम, दे हैव हाईली एक्सपर्ट पीपल। हाँ, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, पकड़ लेंगे और कुछ नहीं देंगे आपको। जो पैसा लगा था आपका, प्रीमियम जमा था, वो भी गया आपका, समझ गए ना। चलो, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। अगेन फायर के लॉस से आपको बचाती है, आपको ब्रिंग बैक करती है वापस, है ना। सोचिए किसी का घर में आग लग जाए और फायर इंश्योरेंस हो तो कोई टेंशन नहीं है। उसी तरह से किसी की फैक्ट्री में, किसी के बिजनेस में आग लग जाए, किसी के गोडाउन में आग लग जाए, तो फायर इंश्योरेंस हो जाने से उसको बैंकरप्टी नहीं होगी, वो बर्बाद नहीं होगा, दिवालिया नहीं निकलेगी। मैरीन इंश्योरेंस, समुद्र बहुत खतरे की जगह है। समुद्र में ढेर सारा रिस्क है। शिप के डूबने का रिस्क है, शिप में डकैती होने का, जिसको पायरेट्स से द्वारा अटैक होने का डर है। शिप में से सामान बाहर फेंक दो, जिसे कहते हैं जेटरी। कई बार शिप डूबने का खतरा होता है तो शिप को डूबने से बचाने के लिए शिप से सामान ही फेंक देते हैं बाहर, तो जेटरी कहते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे खतरे हैं। शिप को सिंक होने का बहुत डर होता है, आइसबर्ग से टकरा गई उससे डर है। हाँ हाँ, टाइटैनिक का तो याद ही होगा, पहली ही सफ़र में क्या हो गया, टाइटैनिक साफ हो गई, तो ये डर रहेगा। तो मैरीन इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई करती है लॉस और डैमेज टू शिप, शिप को होने वाला लॉस, कार्गो को होने वाला लॉस और फ्रेट, 3 चीज के इंश्योरेंस को कवर करती है। याद रखिएगा, ये एक दुनिया की ओल्डेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी में है, मैरीन पॉलिसी। और इस पे 3 टाइप की है। हल इंश्योरेंस पे शिप की बॉडी का इंश्योरेंस करते हैं, ये बड़ी महंगी आती है, शिप करोड़ों करोड़ों रुपए की होती है, समझ गए ना। आपने देखा होगा कोई स्टार क्रूज टाइप की शिप्स, है ना, खूबसूरत फिल्मों में देखा होगा, क्या गजब की शिप होती है, और वो शिप कई 100 करोड़ों की होती है, समझ गए ना। दैट आर वेरी वेरी कॉस्टली शिप्स। हाँ, 5 स्टार होटल्स होते हैं शिप के अंदर। तो मरीन इंश्योरेंस में शिप खुद की बॉडी, दैट इज हल, हल ऑफ द शिप मतलब बॉडी ऑफ द शिप, शिप का जो मेन इंजन है, शिप की जो बॉडी है, बहुत बहुत पैसे लगते हैं बनवाने में। कार्गो का डर है, शिप के अंदर जो सामान जाता है, जो हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं, भिजवाते हैं एक देश से दूसरे से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तब इंश्योरेंस होता है। और शिप का जो भाड़ा, जो शिप की कमाई है, शिप में लोग जाते हैं तो शिप को भाड़ा देते हैं कि नहीं, फ्रेट देते हैं कि सामान भिजवाते हैं, और अगर शिप डूब जाएगी तो कोई भाड़ा देगा, तो उसका भी इंश्योरेंस, कि अगर फ्रेट नहीं मिला तो शिपिंग कंपनी उसका भी इंश्योरेंस कराती है, नाम है फ्रेट इंश्योरेंस। ये सब होता है। तो मैरीन इंश्योरेंस मैंने बताया, शिप मैरीन लॉस से बचाती है, शिप को बचाती है, शिप के हल को बचाती है ना, इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड को हेल्प करती है, बूस्ट करती है ये मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मैं बता दूं, मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का शुरुआत
लियोड नाम के, नाम नहीं सुना था? हाँ, लियोड नाम के एक व्यक्ति ने शुरू किया था लियोड इंश्योरेंस। चलो, दुनिया में आज मैरीन इंश्योरेंस का सबसे बड़ा ग्रुप में से लियोड। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस बड़ा कॉमन है। आपके पास कोई एक्टिवा है, कोई मोटरसाइकिल है, पक्का आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अगर है तो इंश्योरेंस। क्योंकि जब आप गाड़ी खरीदते ही हैं तो जहाँ से खरीदते हैं मोटरसाइकिल, एक्टिवा, कार, तुरंत वो खरीदने वाला व्यक्ति जिससे आप खरीदे हैं, जिस फर्म से खरीदे हैं, वो आपका इंश्योरेंस करा देता है। हाँ, कंपलसरी है हमारी गवर्नमेंट द्वारा। तो मोटर इंश्योरेंस मतलब एक ऐसा इंश्योरेंस जो डैमेज टू मोटर व्हीकल को कवर करता है, साथ में जो चला रहा है ड्राइवर उसकी भी हेल्थ का, और साथ में उनका जो उसके अगेंस्ट में, जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। हाँ भाई, जिससे तुम टकराओगे, जिसको तुम ठोकोगे, जिसको ठोकर मार दोगे, उसका भी तो डेथ का खतरा है, कि गाड़ी को भी तो खतरा है। उसका नाम है लॉस टू दी थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है जिसमें हम जिसको डैमेज पहुंचा रहे हैं उसका भी इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती, हाँ करवा सकते हैं। थर्ड पार्टी थोड़ा सस्ता पड़ता है। और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मतलब सब कुछ का इंश्योरेंस, जो तीनों मैंने टाइप बताया सब आता है। अगेन, गाड़ी का चोरी होने पे डर होता है, गाड़ी के थेफ्ट होने पे, एक्सीडेंट होने पे डर होता है ना? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस करा लो। अगर गाड़ी चोरी भी हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी, नई गाड़ी खरीद लेना। ठीक है, एक पर्सन जो कि टैक्सी चलाता है, ऑटो चलाता है, या इवन बस चलाता है, उसकी तो मेन कमाई उसी टैक्सी से आ रही है, तो इसीलिए उसका इंश्योरेंस उसके लिए बहुत ज़रूरी है ना? नहीं तो वो तो बर्बाद हो जाएगा बेचारा। चलिए, एक और इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं, अनोखे इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं। फिडिलिटी इंश्योरेंस, श्योरली आपने नहीं सुना होगा, पक्का कहता हूँ। एक ऐसा इंश्योरेंस कि आजकल बिजनेस फर्म्स जो हैं वो स्टाफ पे चलती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, और वो एम्प्लॉयज़ ही क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, या पार्टीज को जाते हैं, पेमेंट करके आते हैं, पैसे हैंडलिंग करते हैं ना। अब कहीं आदमी के मन में बेईमानी आ गई तो वो कैशियर ही बेईमान निकल गया आपका। जिस कैशियर को आपने दिया था कि जाओ 10 लाख गुप्ता जी को पेमेंट करके आओ, कैशियर थक गया तो घबराइए मत, फिडिलिटी इंश्योरेंस है, समझ गया ना? तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ लॉस कॉज बाय द फ्रॉड और डिसऑनेस्टी एंड एम्बेजलमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। तो अगर आपके एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर के जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने अगर पैसों के साथ छेड़छाड़ करी, बेईमानी की, लूट खसौट किया, तो उस रिस्क को भी कवर करता है। कमाल का इंश्योरेंस। तो फिडिलिटी इंश्योरेंस क्या करता है, एम्प्लॉयर्स को बचाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स का लॉस होने वाला होता है उनके एम्प्लॉयज की वजह से, उनके फ्रॉड की वजह से, जो एम्प्लॉयज फ्रॉड कर रहे हैं या उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, है ना? सोचिए, एक बिजनेसमैन को बहुत फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, का बिजनेस बहुत बर्बाद हो जाएगा, तो एक गारंटी देता है बिजनेस को कि आपका फ्रॉड द्वारा, एम्बेजलमेंट द्वारा, आपके एम्प्लॉयज द्वारा लॉस होगा, उसको हम भरपाई कर देंगे। आइए एक और इंश्योरेंस पढ़ें, नाम है सोशल इंश्योरेंस, सामाजिक इंश्योरेंस। आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है, गवर्नमेंट भी बहुत इसको प्रमोट कर रही है। आपके टीचर्स स्कूल में, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, हाँ चाहे कोई भी स्कूल में हो, उन टीचर्स का पीएफ मिलता है उनको। जब टीचर रिटायर करती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेंशन मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है। ये सब क्या है, कौन दे रहा है इसको? यही है सोशल इंश्योरेंस। उनकी सैलरी का एक स्मॉल अमाउंट, उस एम्प्लॉय की सैलरी का एक स्मॉल अमाउंट इस प्रीमियम में जमा हो जाता है, प्लस उसके एम्प्लॉयर का अर्थात स्कूल का। सच में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी ऐसा ही हो रहा है। फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका एक स्मॉल अमाउंट सैलरी का प्लस एम्प्लॉयर का जो उसको काम पे रखा है, उससे हो रहा है उसका सामाजिक बीमा। क्या करता है, सोशल सिक्योरिटी देता है, मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी देती है, वर्कमैन कंपनसेशन स्कीम्स देती हैं, पेंशन प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रुप इंश्योरेंस होता है, ताकि अगर वर्कर्स क्या हो, रिटायर हो जाए तो उस समय मोहताज न रहे, उसको कहीं किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हाँ भाई, जब रिटायर होगा तो बहुत उम्र भी हो चुकी होगी ना, अपने खर्चों के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, तो उसको पैसे मिलते रहेंगे। और इन केस अगर वो काम के दौरान मर भी जाता है तो उसके डिपेंडेंट्स भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि उस समय उसका इंश्योरेंस किया रहता है। इंश्योरेंस का पैसा उसके फैमिली मेम्बर्स को मिल जाता है, नॉमिनीज को मिल जाता है। हर हाल में पूरे परिवार की सुरक्षा हो जाती है इस सोशल इंश्योरेंस कराने से। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आपके सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, जाएं चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, बाय फ्रॉम नाउ।